नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। आ रही है दीपावली का दिन, हम सब घर में कर रहे हैं खूब सारी सफाई, क्योंकि माता लक्ष्मी पधारने वाली है हमारे घर और सालों भर वो हमारे घर में निवास करे, यही मंगल कामना के साथ हम दिवाली का पर्व मनाते हैं। दिवाली से पहले साफ सफाई करने लगते हैं। सफाई का कार्यक्रम तेजी से इसलिए भी चल रहा है कि दिवाली के बहुत कम दिन रह गए हैं। आज एक ऐसा उपाय बताती हूँ आपको जिसे आपको सफाई के साथ करना है। घर का सारा कूड़ा कचरा हम निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और नई नई डेकोरेशन की चीजें लाते हैं और अपने घर को सजाते हैं। ऐसा करने से हमें मन में बड़ा अच्छा महसूस होता है, आस्था जगती है भगवान के प्रति। और जो कूड़ा कचरा, टूटे हुए फर्नीचर, टूटी हुई चीजें, फटी हुई चादर, पर्दे, जो भी जिस पर नजर जाकर मन हमारा खराब हो जाता था, हम सोच रखते हैं कि दिवाली में ये सारे कूड़े हम निकालकर घर से बाहर फेंक देंगे और इसकी जगह नई चीजें लाएंगे, क्योंकि दिवाली में चीजों को खरीदने का अपना महत्व है। लेकिन क्या चीज करें हम इस साफ सफाई के साथ कि माता लक्ष्मी की कृपा दोगुनी रूप से बरसे हमारे पास, और जो भी आशा है कि कम है हमें हमारी बढ़ने में समृद्धि, वो खत्म हो जाए, हम दोगुनी तेजी से बढ़े। एक चीज करनी है आपको दोस्तों, बताती हूँ। घर साफ करने के बाद कैसे मन आनंदित हो जाता है, वैसे आपको अपने मन की भी सफाई इस बार करनी है। ऐसा नहीं बोलूंगी आज से भलाई का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, भूल कर भी दूसरों का बुरा ना करें, आलोचना ना करें, ये तो आप जानते ही हैं और ऐसा ना करें। लेकिन साथ में हमें क्या करना है, फैक्ट बात सुन लीजिए। यदि आप साल भर से किसी से नफरत कर रहे हैं, कोई है, परिवार का कोई व्यक्ति है, मित्र है, संबंधी है, आप उससे नफरत कर रहे हैं, आपको वो पसंद नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए आपके घर में उसकी दी हुई कोई चीज, उसकी कोई तस्वीर, उसका कोई भी ऐसी उसकी निशानी जिसे आप देखते हैं और आपका खून खौलने लगता है। आप उस नफरत को तुरंत अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। जो उसने आपको धोखा दिया था, आप कैसा महसूस किए थे, आप कितना रोए थे, ये सारी बातें जिस चीज को देखकर आ रही है, वहां से कृपा रुक जा रही है आपकी। आप बहुत प्रसन्न है, पूजा पाठ कर रहे हैं, कितने उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में समस्याएं क्यों है? क्योंकि आपके मन को, आपके मिजाज को बिल्कुल खराब कर देने वाली चीजें आपने अपने घर में रखी है। मान लीजिए, मैं बिल्कुल एक उदाहरण के लिए कह रही हूँ, आपका एक मित्र है जो अब आपका बिल्कुल शत्रु है, लेकिन जब आप लोग मित्र थे तो कोई फोटो आपने खिंचाई थी साथ में, कंधे पर हाथ रखकर उस फोटो को आपने मढ़वा दिया था या एल्बम में डाल दिया था। अब जब कभी एल्बम में आप उसको, तस्वीर को देखते हैं, तब आप उस मित्र को गालियां देने लगते हैं, कोसने लगते हैं और उन दिनों को याद करने लगते हैं जब उसने आपको धोखा दिया था, तकलीफ दी थी। यहीं पे शुरू हो जाती है समस्याएं। हम कितना भी उपाय करें, उस क्षण हमारा मन इतना खराब हो जाता है कि जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाओं का घेरा होता है हमारे चारों ओर, वो टूट जाता है और उस मित्र ने जिसने धोखा दिया था आपको, उसकी नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। यहीं आ जाती है धन की कमी, यहीं आ जाते हैं कार्य सिद्धि में रुकावट। तो इस दीपावली जहां आप कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरों को घर से निकालिए और बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए जिसे देखकर आपको नफरत लगता है। किसी ने कोई उपहार में आपको चीजें दी थी और अब उस इंसान को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसके उस उपहार को, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, किसी को दे दीजिए, कहीं फेंक दीजिए, कहीं दान में दे दीजिए, ताकि आज के बाद आपके सामने वो ना आए और उसे देखने के बाद जो क्रोध आता है, वो भी एक मनुष्य है, उसे भी इंसान ने बनाया है। धोखा दिया आपको तो क्या हुआ, उसने किसी और को धोखा नहीं दिया अपने परिवार के लिए, वो भी किसी का पुत्र है, किसी का पति है, किसी की बहन है, लेकिन आप उसे दिन रात गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह दोष आपको लग रहा है। क्योंकि शास्त्रों में ये जो छोटा सा धोखा हुआ आप लोगों के बीच, या कोई विवाद हुई, या कोई एक बात पर आप दोनों की सहमति नहीं हुई, यह पाप नहीं है। लेकिन वो उस आत्मा को जो आप दिन रात कोसते हैं, जब भी आप देखते हैं, गालियां देते हैं, तो आप पर होने वाली कृपा रुक जा रही है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस दिवाली, धनतेरस से पहले आपको ये कार्य करना है। आपके शत्रु या आलोचक जिसे आप पसंद नहीं करते, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य है, बिल्कुल आप उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उसने आपको जो उपहार दिया हो, या कोई ऐसी तस्वीर जिसमें आप दोनों हो, या उसकी कोई तस्वीर, या मोबाइल में से उसका नंबर जो आपने नाम लिख रखा है, जब भी मोबाइल देखते हैं उसका नंबर सामने आता है, आप फिर शुरू हो जाते हैं, तो इस बार डिलीट कर दीजिए उसके नंबर को, उसकी तस्वीर को बाहर फेंकिए और आप ये करके देखिए, दिवाली के दूसरे दिन से ही समृद्धि आपके द्वार आएगी, आपका मन खुश रहेगा। जहां हमारा मन खुश होता है, हमारा शुक्र अच्छा हो जाता है।
और जब हम किसी को गालियां देते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, हम क्रोधित होते हैं, तो हमारा गुरु और शुक्र दोनों बिगड़ता है और उस वक्त शनि भी सवार हो जाता है। तो यदि उसकी चीजों को आप लेट गो कर देते हैं तो इन तीनों ग्रहों से आपको राहत मिल जाएगी, जिससे कि धन की वर्षा तो होनी ही है। जो भी अटक जाते हैं ना काम, बड़े बड़ा काम है और हम बिल्कुल उसके लायक भी है लेकिन हमारा काम बन नहीं रहा, वो कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस दिवाली जरूर करें एक छोटा सा उपाय। नफरत करते हैं आप जिससे, आलोचना करते हैं आप जिसकी, पसंद नहीं करते उसकी हर निशानी को, उसके दिए हुए हर चीज को, उसके फोटोग्राफ्स को घर से बाहर निकाल दीजिए और देखिए कैसे खुशहाली आपके द्वार आती है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।